हेलो दोस्तों, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के आईटी में बात करने वाले हैं अपने एक और नए यूनिट को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिट 3 यानी कि आईसीटी स्किल्स। और दोस्तों, यहाँ पर हम इस आईसीटी स्किल्स में बात करें अपने चैप्टर नंबर 8 को, जो कि किप्स की बुक के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक है दोस्तों, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपन देख सकते हैं, जो अपने एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के भी, और अपने स्कूल के जो प्री एग्जाम प्री बोर्ड अगर अपन कहें तो, या अगर अपने पास PT1 है, PT2 है, या अपने पास में हाफ ईयरली है। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा। और मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो आइए दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को काम करवाता है, हमारे कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करवाता है। इससे पहले अपन बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या है। तो यही सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी बात है भाई, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर अपने पास एक ऐसी मशीन है, बंद पड़ी अगर अपन देखें तो उसमें क्या है, सारे हार्डवेयर दिखेंगे। लाइक कीबोर्ड अगर आप दिख रहा है, मतलब बिल्कुल बंद ही पड़ा है सपोज, ठीक है। तो उसमें जो भी चीजें आपको दिख रही है, लाइक आप कह सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है। अगर आप कैबिनेट बॉक्स खोल के देखते हैं तो उसके अंदर मदरबोर्ड दिखेगा, रैम दिखेगी, रोम दिखेगा। इसी टाइप से आप सीपीयू देख सकते हैं, और बहुत सारे आपके पास लाइक सीमोस वगैरह, ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर से। तो दोस्तों, ये जो हार्डवेयर है, ये अपने आप में काम नहीं कर सकते। इट मींस आप ऐसा नहीं कह सकते रैम को चल रैम ये काम कर, ओके माउस आपको ये काम करना है, कीबोर्ड आपको ये काम करना है। तो जो भी आप काम करवाते हो, वो काम किसके थ्रू कराते हो, किसी प्रोग्राम के थ्रू। और उन प्रोग्राम के कलेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो दोस्तों, आप जो टीवी यूज कर रहे हैं, टीवी में आप जो रिमोट से एक बटन दबाते हैं जिससे चैनल चेंज होता है, एक बटन दबाते हैं जिससे चैनल वापस आप आगे पीछे, या वॉल्यूम आगे पीछे, या और दूसरे ऑप्शंस भी जो आपको मिलते हैं अलग अलग बटन्स पे, उन सभी बटन का क्या होता है, अपने पास एक प्रोग्राम होता है। और फाइनली अगर अपन बात करें उन सभी प्रोग्राम्स को मिला करके आपके टीवी का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी चीज में देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपको क्या मिलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहां पर हम यही बात कर रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा आपके पास क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है। तो यही लाइन है दोस्तों, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या करती है मशीन, ये आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस को, जो भी है उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, वो सारे काम यहां पर ये करती है। इसी टाइप से मोस्ट कंप्यूटर रिले ऑन अ बाइनरी सिस्टम। तो मैं मोस्ट की बात करूं, मैं ये कह रहा हूं भाई, हमारा जो कंप्यूटर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, शायद आपने कभी पढ़ रखा होगा कि कंप्यूटर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, मेमोरी, तो हमारे पास कंप्यूटर चार टाइप के होते हैं। तो उसमें मैं आपको शायद पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो मैं बता चुका था कि हमारे पास कंप्यूटर चार टाइप के हैं। कौन कौन सा, सबसे साइज में छोटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। आपके पास जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है, सबसे छोटा प्रोसेसर लगा है, जिसकी स्पीड बहुत कम, लगभग मैं कहूं तो 3 गीगाहर्ट्ज के आसपास मैक्सिमम स्पीड आपके पास प्रोसेसर की होती है। मेमोरी की बात करें तो आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितनी होगी, रैम के बारे में चलो बात करते हैं, 8 GB तक, सपोज 16 GB तक, उससे ज्यादा नहीं। अगर अपन हार्ड डिस्क के बारे में बात करें, मैक्सिमम स्टोरेज कितना होगा, हार्डली दोस्तों 1 TB तक का होगा। हाँ, अगर आपने डबल लगा दिया तो 2 TB मान लो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो 10 TB तक की मान लो। तो ये साइज बहुत कम, स्पीड बहुत कम, मेमोरी बहुत कम। तो कौन सा कंप्यूटर हो गया अपने पास में, माइक्रो कंप्यूटर। उससे अगर आप थोड़ा बड़ा देखें, साइज में ज्यादा, स्पीड ज्यादा, मेमोरी ज्यादा, तो सबसे छोटा है आपके पास यहाँ पर माइक्रो। माइक्रो से ज्यादा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, मिनी से ऊपर मेन फ्रेम है, उसके ऊपर सुपर कंप्यूटर है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं भाई हमारा कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, अगर अपन देखें तो हमारे कंप्यूटर में जो है वो प्रोसेसिंग जो होती है, एक एनालॉग कंप्यूटर भी आपने नाम सुना होगा, और एक आपके पास होता है जिसको अपन डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं।
तो जनरली दोस्तों आप लोग जो कंप्यूटर यूज करते हो वो एक डिजिटल मशीन, एक डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें हमारा जो भी प्रोसेस है वो सारा किसमें होता है, बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। तो मोस्ट कंप्यूटर्स रिले ऑन अ बाइनरी सिस्टम दैट यूजेस टू वेरिएबल 0 और 1, यानी कि हमारे कंप्यूटर में दो ही तो नंबर होते हैं, 1 और 0, और दो नंबर है, दो को बोलते हैं दोस्तों बाई, याद रखिएगा, जैसे बाई लैंग्वेज होता है तो अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी। बाइनरी जिसमें दो नंबर्स होते हैं, 1 और 0 ही होता है। मतलब हमारा कंप्यूटर दोस्तों हमेशा केवल 1 0 1 0 इसी के ऊपर ही काम करता है और कुछ है ही नहीं। आप चाहे मूवीज देख रहे हैं, आप चाहे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप चाहे गाने सुन रहे हैं, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर फाइनली 1 0 1 0 0 1 इसी के ऊपर कुछ काम कर रहा है, बाइनरी नंबर पे ही काम करता है, ठीक है। टू कंप्लीट टास्क सच एज स्टोरिंग डेटा, आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेट करवा रहे हैं एल्गोरिदम्स को, और डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, तो आप इनपुट ले रहे हैं, प्रोसेस ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डेटा हमेशा डिजिट्स में ही होता है। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, डिजिटल मशीन, डिजिटल डेटा। आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, डिजिटल डेटा, डिजिटल फाइल है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है भाई, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आपके पास एक ऐसी मशीन है जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करती है, इंफॉर्मेशन बनाती है, स्टोर करती है, जनरली बाइनरी फॉर्मेट में आपका काम होता है। इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारा कंप्यूटर है वो जनरली दो चीजों को लेकर के बनाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम पहले बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टिपिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो मैं बता रहा था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टिपिकली क्लासिफाइड इनटू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। इसको अपन इस तरीके से देखते हैं दोस्तों, एक आपके पास होता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर जो आपके पास है उससे अगर आपको काम कराना है, ठीक है, अगर आप बात करते हैं अपने हार्डवेयर को लेकर के, हार्डवेयर को काम करवाता है वो होता है आपके पास में एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपन जो यूज करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कौन हो गए, यूजर। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप चला रहे हैं इसका मतलब है आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वो जो आपका एंड्रॉयड है, आईओएस है, उससे रिक्वेस्ट करेगा तो वो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि मेन अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और फिर वो अगर कहें तो वो हार्डवेयर से काम कराता है, हार्डवेयर रेस्पॉन्स देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें डिस्प्ले करता है। लाइक अगर दोस्तों मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव करता हूं तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो विंडोज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फिर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, पेन ड्राइव में, कहीं पर भी आपकी उस फाइल को सेव करेगा, ओपन करना है, जो भी आपको काम करवाना है, तो वो काम एक्चुअल में हार्डवेयर के बेस पे होगा। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर से काम करवाने के लिए आप क्या यूज करते हो, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जनरली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अपने पास कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड आल्सो कंट्रोल्स सच पेरिफेरल्स एंड लाइक मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, इन सबको कंट्रोल करता है। जैसे मेरे अपने कंप्यूटर की बात करता हूं तो मेरे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो इनपुट हो रहा है तो इनपुट में अपन पेरिफेरल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, जो भी आप ले रहे हैं। आउटपुट में अगर आप देखें तो आपके पास प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, या आप जो भी स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो उन सभी को मैनेज कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी स्टोर हो रहा है, डेटा मेमोरी में जा रहा है, पेन ड्राइव में जा रहा है, पेन ड्राइव से वापस वो आ रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा कौन मेंटेन करता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जनरली अपन अभी डिस्कस कर रहे थे हार्डवेयर पे काम करता है, तो हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी के ऊपर मेन काम कौन करता है, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऐप भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ऐप भी बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दीजिए, मोबाइल केस में अपन क्या बोलते हैं, जो भी ऐप है आपके पास, ये क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर
दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या होते हैं, जनरली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप किए जाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों कैलकुलेशंस करनी है, अगर अपन को डेटा स्टोर करना है, उस पर भी कैलकुलेशन करना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, एक्सेल। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पावर पॉइंट में अपन अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट्स देखना है तो आप ब्राउजर को यूज करते हैं, गाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है, आप वीएलसी प्लेयर को यूज करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही अपन देख रहे हैं फॉर एन एंड यूजर। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज यूज करें, लाइनक्स करें, मैक करें, जो भी आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में आपके पास iOS होगा, एंड्रॉयड होगा, अभी इन दिनों में और भी अगर आप देखें तो पुराने अगर अपन बात करें तो ब्लैकबेरी होगा, सिम्बियन होगा, बॉस है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल जिसको भी आप ऑन करते हो, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लोड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कह सकते हैं द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम, ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूं सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सबसे बड़ा जो नाम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। होते तो और भी नाम है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर होता है, जो अपना चैप्टर भी है। इसके बाद बात करेंगे इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, तो इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों, जैसा मैं आपको कह रहा था अभी कि आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये ऐप थी, एप्लीकेशन, ये था आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें अपन कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये रहा आपका हार्डवेयर। तो ये रिक्वेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर को कर रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कह रहा था। तो ये क्या कर रहा है, आपके पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। It is a specialized set of programs to manage the overall functioning of a computer and its resources। तो हमारे कंप्यूटर के ऑलमोस्ट जितने भी काम होते हैं, लाइक दोस्तों फाइल मैनेज करना, लाइक फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, कोई भी टाइप का मैनेजमेंट अगर आप बात करें तो जनरली दोस्तों उसको कौन देखता है, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं है ना, इनको मैनेज करता है, और हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल जो फंक्शंस हैं उन सभी को भी मैनेज कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, है ना, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स, हमारे जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल भी यही करता है, उनको मॉनिटर भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक अगर आप यहां पर देखें तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि आपके पास जो भी कंप्यूटर यूजर है वो इनमें से यूज कर रहा है, सपोज वर्ड को, ईमेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट किसको करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे मैक हो, उसको कहेगा। और दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले करना है, स्पीकर पे क्या देना है, इस तरीके से आपके पास प्रिंटर पे क्या देना है, आउटपुट डिवाइसेस पे क्या डेटा भेजना है, क्या प्रोसेस करना है, वो सारे काम करता है। तो मेन आपका जो काम है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यहाँ कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर, मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर on the storage devices and controlling peripheral devices। इनपुट मैनेज करता है, आउटपुट मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेज करता है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सभी को मैनेज करता है, आपकी फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है। ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक पेरिफेरल डिवाइस नाम आया होगा, क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में मेन काम क्या होता है, हमारे प्रोसेस करवाना। अब प्रोसेस करने के अलावा अगर अपन कहें तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूं, ठीक है,
अगर मैं पिन बाहर निकाल दूं तो क्या कंप्यूटर बंद हो जाएगा? क्या प्रोसेसिंग रुक जाएगी? नहीं। अगर मैं माउस लगाता हूं और मैं माउस को निकालता हूं, माना कि मेरे को अभी काम नहीं है माउस का, मैंने माउस निकाल दिया अगर सिंपल सा कंप्यूटर के बाहर, तो क्या प्रोसेस रुक जाएगा? नहीं। कंप्यूटर चल रहा है और मैंने मॉनिटर की केबल बाहर निकाली, केवल मॉनिटर जो डिस्प्ले कर रहा है, तो वो भी नहीं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं और जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ये याद रखिएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस को अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो ऐसे डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पर यहाँ पर जो प्रोसेस में सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट वैसे कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको निकाल देने पर कोई प्रोसेस रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो वो सारे डिवाइसेस पेरिफेरल, जनरली इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नाम अगर अपन देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक नाम आ जाएगा आपके पास, ये एक लोगो है जो कि है अपने पास में लाइनक्स का। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके पास मैक यानी कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अपने पास एक बॉस का लोगो है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, ये इंडिया का ही है। ठीक है, बॉस। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगो आप देख सकते हैं, कभी भी गूगल करेंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। कुछ कॉमन पॉपुलर नाम है जो अपन देखते हैं, वो है लाइनक्स हो जाएगा आपके पास। लाइनक्स के बेस पर यूनिक्स यानी कि यूनिक्स के बेस पे बेसिकली लाइनक्स है, तो लाइनक्स है, विंडोज है, मैक है, सोलरिस है, बॉस है। ये कुछ एक नाम है, बॉस मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो ये कुछ कॉमन नाम है आपके पास में। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। इसी तरीके से अपन कुछ मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? सबसे कॉमन तो है दोस्तों, आप लोग शायद अभी भी यूज कर रहे होंगे, अभी आपके हाथ में शायद एंड्रॉयड हो सकता है। ठीक है, एंड्रॉयड आप यूज कर रहे हैं। सिम्बियन को अपन इन दिनों में कम यूज करते हैं, अपन या तो एंड्रॉयड यूज करते हैं या फिर आईओएस को यूज करते हैं। सिम्बियन पहले अपन यूज करते थे, लाइक नोकिया वगैरह में अपन देखते थे। एक ब्लैकबेरी जो मोबाइल आता था, तो ब्लैकबेरी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। अभी कुछ साल पहले तक तो था ही, अभी वो वापस ब्लैकबेरी आया है एंड्रॉयड में। इसी टाइप से आपके पास एक विंडोज मोबाइल ऐप भी आता था। विंडोज मोबाइल मतलब आपको शायद पता होगा, नोकिया कंपनी को खरीद लिया था। आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री में जा रहा हूं। तो नोकिया एक बहुत पॉपुलर ब्रांड हुआ करता था एक टाइम पे इंडिया में। तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा यार क्यों नहीं अपन इसको खरीद लेते हैं और अपन अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, नोकिया को खरीद लिया। नोकिया को खरीदने के बाद पहले तो उसने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करा, केवल नाम। नाम क्या कर दिया? विंडोज। और उसके बाद उसने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हटा करके अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला दिया। तो हालांकि बहुत बुरे तरीके से पिट गया था, थोड़े टाइम तक तो चला होगा, लेकिन पूरा पिट गया, क्योंकि दुनिया में अभी अगर अपन बात करें तो दो ही नाम चल रहे हैं, आईओएस और एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड के सामने माइक्रोसॉफ्ट को झुकना पड़ा और फाइनली उसने क्या करा, अपना विंडोज बंद करके अभी वो क्या लेकर के आ गया वापस? एंड्रॉयड। मतलब अब अपन बात कर सकते हैं विंडोज जो कंपनी का मोबाइल था, है ना, उसमें क्या आ गया? एंड्रॉयड। और शायद आपको पता चल गया होगा कि पहले तो उसने नाम भी चेंज किया था, वापस अभी नोकिया के नाम से आ चुका है। तो नोकिया नाम से अभी जो मोबाइल आपको मिल रहे हैं बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। उसने थोड़ी सी होशियारी करी, पिट गया, लेकिन फाइनली सब कुछ अब वापस वैसा ही हो गया है। लेकिन अब मार्केट बहुत बदल गया है। अब नोकिया भी अब बहुत कंपटीशन में, जबकि एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था। चलिए, तो यही है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? मोबाइल ओएस इज एन ओएस बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसको बनाया जाता है। स्मार्टफोन के लिए आप यूज करते हैं, पीडीए के लिए यूज करते हैं, टैबलेट के लिए यूज करते हैं, और अदर एम्बेडेड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस पर चलते हैं उनके लिए आप इसको यूज करते हैं। इसी टाइप से कौन कौन से फंक्शंस हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फंक्शंस है अपने पास जिनको यूज करते हुए हम लोग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करें, उसके फंक्शंस क्या है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हम लोग हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद क्या होता है, हमारा डेटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद क्या आता है अपने पास? आउटपुट। तो ये कितने हैं? आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या हो गया? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो दोस्तों हम लोग क्या इनपुट भेज रहे हैं, हमारा डेटा, हमारे इंस्ट्रक्शंस, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग भेज रहे हैं उसको यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। और प्रोसेस करने के बाद उसकी क्या मिलती है आपको? एक इंफॉर्मेशन जो कहाँ मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कौन कर रहा है? आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला इसका एग्जांपल क्या है आपके पास में, फंक्शंस अगर अपन देखें तो क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय अलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। मतलब कौन सा डेटा कहाँ जाना है, ठीक है, किस तरीके से वो प्रोसेस होगा। जब हम जानते हैं प्रोसेस कौन करता है, हमारा सीपीयू। तो सीपीयू के भी दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक एएलयू होता है और एक अपना सीयू होता है। तो सीयू में डेटा जाएगा, कंट्रोल करेगा, एएलयू के पास जाएगा, प्रोसेस करके उसको रजिस्टर में डालेगा, मेमोरी में, वहां से वापस हो जाएगा। तो ये सारे काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, इट ऑल्सो एंश्योर दैट ईच प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, रिसीव्स इनफ टाइम बाय द प्रोसेसर टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये उनके जो कह सकते हैं कि जो भी उनके जो प्रोसेसिंग का जो टाइम है, उनके जो फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन सबको भी यही मैनेज करता है। तो पहला नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उन सबको मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत छोटा सा नाम याद रखिएगा, फंक्शंस लिखने हैं, 4 फंक्शंस कोई भी, तो आप इनमें से जो भी अपन आगे देखेंगे आप देखिएगा, तो उनमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मतलब क्या हो गया भाई, डेटा रैम में जाएगा, कैशे मेमोरी में जाएगा, कैशे मेमोरी से वापस कहां जा रहा है, तो रजिस्टर्स में जो डेटा जा रहा है, इन सबको मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं सीपीयू के बारे में, है ना, तो सीपीयू यानी कि सिस्टम यूनिट का अगर मैं कहूं, ठीक है, तो जो सिस्टम यूनिट अपने पास है, इसके फिर पार्ट होते हैं दो। एक होता है जिसको अपन कहते हैं रैम, जिसको कि अपन मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा अपने पास होता है सीपीयू। और सीपीयू के जैसे मैं दो पार्ट आपको कह रहा था, तो शायद आपको पता होगा कि रैम और सीपीयू के बीच में भी आपके पास एक मेमोरी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी, ठीक है। तो ये इस वजह से अपन इसको यूज करते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट रहती है। रैम और सीपीयू के बीच में लगाते हैं। तो दोस्तों आप रैम को, कैशे को और दूसरे टाइप की जो भी मेमोरी होती है, इन सभी को मैनेज भी कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस पे अपन इसको यूज करते हैं। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट वन प्रोसेस शुड नॉट कंज्यूम द मेमोरी एलोकेटेड टू अनदर या प्रोसेसेस। तो यहां पर आपके पास कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा प्रोसेस हो रहा है, मेमोरी में कौन सा डेटा जा रहा है, इसका इफेक्ट किसी और पे तो नहीं पड़ रहा है, इन सबको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी टाइप से आता है डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी टाइप के डिवाइसेस हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सबको मैनेज करने का काम भी किसका होगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लाइक आपका कीबोर्ड जो काम कर रहा है, कीबोर्ड के फंक्शंस जो भी है, माउस के फंक्शंस जो भी है, मॉनिटर के फंक्शंस है, स्पीकर के फंक्शंस है, आपके माइक के फंक्शंस है, आपके बार कोड रीडर के फंक्शंस है, जितने भी टाइप के फंक्शंस हैं, मतलब जितने भी टाइप के डिवाइसेस हैं, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी को मैनेज करने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज डिवाइसेस, परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क एंड कम्युनिकेट बैक टू द रिक्वेस्टिंग प्रोसेसेस। तो ये जो सारे काम है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते तो आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूं किसी फाइल में, अब दोस्तों मैं चाहता हूं इस फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करना है, सेव कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल को क्रिएट करना है, कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे उस फाइल का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों मुझे उस फाइल को डिलीट करना है, कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना है, कट और पेस्ट करना है या कॉपी और पेस्ट करना है, तो कौन कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, फाइल के टाइप को लेकर के, उसके एक्सटेंशंस को लेकर के, उसको हाइड करना है और दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपन कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ द फाइल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। तो इन सभी को मैनेज कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड इन दिस फाइल्स इंक्लूडिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों फोल्डर, याद रखिएगा,
फोल्डर, तो फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज करना, उसके अंदर फोल्डर में फोल्डर, उसके अंदर फाइल, जो कुछ भी है, तो ये पूरा फाइल मैनेजमेंट का काम किसका होगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है सिक्योरिटी। आपके मोबाइल में भी होगी ना, या तो आपने पैटर्न कुछ बना रखा होगा, आपने कुछ नंबर डाल रखे होंगे, थंब इंप्रेशन हो सकता है, वॉइस हो सकता है, फेस हो सकता है, आई है ना। इसी टाइप से आपके पास और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कह सकते हैं फीचर्स हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो दोस्तों वो सिक्योरिटी का जो काम है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स which ensure the integrity and confidentially of the users data। तो हमारे डेटा को, हमारा जो भी कह सकते हैं जो पर्सनल डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियली जो डेटा है अपने पास, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, फॉलोइंग आर द सिक्योरिटी मेजर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द यूजर्स डेटा। उसमें क्या है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी पर्सन डायरेक्ट आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को यूज नहीं कर सके, उसको रोकने के लिए आपने क्या लगा रखा है? पासवर्ड, और सिर्फ वो आपके पास ही है। तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकता है, अदरवाइज हर कोई नहीं। तो ये आपको एक फीचर मिल रहा है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं थ्रू लॉग इन एंड पासवर्ड। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, इंट्रूशन बाय कीपिंग द फायरवॉल एक्टिव। तो आपके बाहर से, नेटवर्क के बाहर से भी कोई, है ना, मतलब इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस नहीं कर सके, फाइल्स लेकर के नहीं जा सके, उन सभी की सिक्योरिटी भी यहाँ प्रोवाइड करा जाती है, जिसको अपन बोलते हैं फायरवॉल। तो आप जनरली जब ऐप वगैरह कुछ डाउनलोड करते हैं, आपने किया होगा, कोई गेम्स है, व्हाट्सएप है, कुछ भी, आप जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ऐप आपके मोबाइल में आप चलाते हैं, तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं वो आपसे परमिशन मांगता है। वो परमिशन क्यों मांगता है? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर ऐप जो है वो आपके कंप्यूटर के, आपके मोबाइल के डेटा को एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकती जब तक आप परमिशन नहीं देते। उसको रोकता कौन है? फायरवॉल रोकता है। तो फायरवॉल भी क्या एक सिक्योरिटी का फीचर है। तो फायरवॉल हो गया, या फिर यूजर नेम पासवर्ड हो गया, ये सब क्या है? आपके पास सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या है? कि आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बीच में कोई एरर आ रही है। जैसे मैं पेन ड्राइव से मूवी देख रहा था और दोस्तों मैंने पेन ड्राइव बाहर निकाल दी, तो एरर आ गया, कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से आपको कोई जॉब चल रही है, लाइक प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होते हुए तो पेपर खत्म हो गए, तो उस टाइम पर वो जो एरर आ रही है वो मैनेज कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी टाइप से कोई दूसरे टाइप के एरर आते हैं, कोई प्रोसेस में या किसी भी जगह पर कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को मैनेज कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह सकते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिवली। तो ये एरर डिटेक्शन का काम भी करता जा रहा है ना। सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपन कह सकते हैं भाई कि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई वायरसेस हैं, या आपके पास कोई थ्रेट है सिस्टम के अंदर, वो कोई आपके कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एरर डिटेक्ट करने का काम भी इसी का है। इसी टाइप से इट ऑल्सो चेक द हार्डवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ डैमेज। हमारा हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको भी चेक करता है। इन दिस प्रोसेसेस, या इन दिस प्रोसेस इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ अलर्ट्स to the users so that an appropriate actions can be taken against any flow or damage causes to the system। तो यहां पर कह सकते हैं कि किसी भी टाइप का कोई भी अगर आपका एरर आता है तो ये बेसिकली एरर आपको बताता है, ताकि अब आप आगे कुछ एक्शंस ले सके। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या हो गया? तो जॉब शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे कंप्यूटर में दोस्तों 3-4 अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। पहला काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो रहा है, दूसरा काम ब्राउजर में हो रहा है, तीसरा मूवी का काम, सॉन्ग्स का काम चल रहा है। तो ये काम पहले होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, वापस ये होगा, ये होगा। किस तरीके से, किस सॉफ्टवेयर को कितना टाइम मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग। पहले वो प्रोसेसर यहां से डेटा उठाएगा कुछ नैनो सेकंड्स के लिए, फिर कुछ नैनो सेकंड्स यहाँ, फिर कुछ नैनो सेकंड्स यहाँ, वापस यहाँ, 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 यहाँ। इस तरीके से दोस्तों वो क्या करेगा? डेटा लेता जाएगा। और वो लेता जाएगा, मतलब आप 1 सेकंड में कहें तो उसकी चांस जो है वो हजारों बार आ चुकी होगी। तो हजारों बार है, जितनी भी बार, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये जो आपके पास जो काम था, इसको क्या बोलते हैं अपन? जॉब शेड्यूलिंग। इन अ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब जिसमें एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ काम करें, मल्टीटास्क हो रहा है। In a multitasking operating system where multiple programs run at the same time,
सेम टाइम पर आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस विच एप्लीकेशन शुड रन एंड इन व्हाट ऑर्डर। तो पहले कौन सा ऑपरेटिंग मतलब यहाँ पर कौन से ऐप से डेटा लेना है, फिर किससे लेना है, फिर किससे लेना है, फिर किससे लेना है, उनका एक ऑर्डर जो मैनेज करना है, वो सारा काम भी क्या होता है आपके पास, जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें बात कर सकते हैं कि इट ऑल्सो चेक्स हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ईच एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को कितना टाइम दिया जाएगा, इसको कितना, इसको कितना, इसको कितना। आपने 5 7 10 एक साथ एप्लीकेशंस ओपन कर रखे हैं, तो किसको कितना टाइम देना है, वो सारा काम क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो एक आपके पास होता है जिसको कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं विंडोज की, आपके कंप्यूटर पे अगर आप चला रहे हैं तो दोस्तों एक टाइम पे कितने लोग काम कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही। अगर अपन बात करते हैं कोई सर्वर बना रखा है आपने, कोई कंप्यूटर ऐसा, जैसे आपकी स्कूल्स में भी होगा, एक मेन कंप्यूटर होगा और बाकी के सभी कंप्यूटर उस कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं। लाइक अगर आप फेसबुक चला रहे हैं सपोज, तो फेसबुक में एक साथ में करोड़ों लोग जुड़े हैं, इसका मतलब फेसबुक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, मल्टी। यहां पर अपन कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, सिंगल यूजर, और ये ना मल्टी यूजर। लेकिन आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें एक टाइम पर एक ही आदमी काम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। याद रखिएगा, ये अगर मल्टी यूजर आ रहा है इट मींस आप किसी सर्वर पे काम करें, मेन एक कंप्यूटर है और आप सभी लोग अपना डेटा वहां भेज रहे हैं और वहां पर आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। इसी टाइप से सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग है। सिंगल टास्किंग मतलब एक कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक ही सॉफ्टवेयर चला सकते हो। जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, अगर आपने कभी नाम सुना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें जो कमांड लिखोगे वो काम हो जाएगा, फिर जो कमांड लिखोगे वो काम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। जबकि इन दिनों में हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, आज आप एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशन चला सकते हो। मोबाइल में भी आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी आप बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ यूज करते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे दोस्तों आपके पास होते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसी टाइप से आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, एक नाम सुना होगा आपने GUI, और एक नाम होता है CUI। GUI का मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका क्या मतलब होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, कि आप जो है ग्राफिक्स को यूज करते हैं। जैसे क्रॉस बटन पे क्लिक कर सकते हो, मिनिमाइज वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हो, अपने कंप्यूटर के शटडाउन वाले बटन पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, आप डेट एंड टाइम पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मतलब वो सब क्या ग्राफिकली आपके सामने। तो ग्राफिकली अगर आपके सामने है तो वो क्या कहते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब है मेरे और कंप्यूटर के बीच के अंदर कम्युनिकेशन कैसा होगा, मेरे और सिस्टम के बीच का कम्युनिकेशन कैसा होगा, ग्राफिक्स के थ्रू होगा या कमांड के थ्रू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और जनरली आप इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। आजकल दोस्तों एक और नया नाम आ चुका है, हम लोग बोलते हैं वॉइस यूजर इंटरफेस, VUI। वॉइस यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, आप अपने मोबाइल में कुछ बोलिए, आप अपने कंप्यूटर पे कुछ बोलिए, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा। जैसे आजकल आप सिरी को कुछ कह सकते हैं, एलेक्सा को कुछ कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप जो है वो यूट्यूब पे, गूगल पे जो भी बोलते हैं, एक माइक बना होता है, बोलिए, आपका डेटा वहां जा रहा है, ऑटोमेटिक टाइप होगा, ऑटोमेटिक वो डेटा प्रोसेस होगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वॉइस यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। इसी टाइप से आपके पास आता है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, कि ये जो है वो सेम टाइम पे काम करता है, ठीक है। प्रायोरिटी ये सबसे ज्यादा देगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक टाइम पर अगर मैं बात करूं, मैं अभी अपना सपोज रेलवे की वेबसाइट पे जाकर के अपना एक ट्रेन का टिकट बुक करता हूं, सेम टाइम पर दोस्तों हो सकता है हजारों लोग भी उस टाइम पे खड़े हो उसी सर्वर पे। तो वहां पर अपन क्या कह रहे हैं भाई, मेरे को रेस्पॉन्ड सेम टाइम पे मिलेगा, ऐसे ही दूसरे वाले को सेम टाइम पे, थर्ड वाले को सेम टाइम पे रेस्पॉन्ड मिलेगा। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस कंप्यूटर का, उस सर्वर का, वो कौन सा होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपका जो डेटा है वो अलग अलग जगह से आता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, कोई सर्वर अगर अपन बना रहे हैं सपोज,
तो सर्वर पे क्या होगा, आपके पास में आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। कुछ डेटा यहाँ से आएगा, कुछ डेटा यहाँ से आएगा, कुछ डेटा कहीं और से, तो डेटा अलग अलग जगह से आ सकता है, डेटा अलग अलग जगह पे प्रोसेस हो सकता है, तो वो अपने पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको अपन एक एक करके अभी वापस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जो भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, वो डेटा आपका आएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और वो वापस कहाँ आएगा, आपके आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक काम आएगा, वो जो भी आप काम भेज रहे हो, पहले वो डेटा प्रोसेस होगा, वो आउटपुट पे जाएगा, फिर आप कोई दूसरा काम दोगे, वो आपका डेटा प्रोसेस होगा, वो आउटपुट पे जाएगा। इसी टाइप से एक टाइम पर एक ही काम आप भेज सकते हो और साथ में एक टाइम पर एक ही यूजर उसको भेज सकता है। तो एक नाम आएगा दोस्तों सिंगल यूजर, एक आएगा सिंगल यहां पर टास्किंग भी, ठीक है। तो सिंगल यूजर में क्या हो गया कि जो काम भेज रहा है वो एक टाइम पर एक जना ही भेज सकता है, जबकि एक मल्टी यूजर भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें एक से ज्यादा यूजर भेज सकते हैं। जैसे अभी ये एक यूजर भेज रहा है, अभी क्या होगा, आगे जाते हुए एक यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, अलग अलग जगह से डेटा आता जा रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को देखते हैं दोस्तों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कुड सपोर्ट ओनली वन यूजर टू डू वन थिंग एट ए टाइम। एक टाइम पे क्या काम करना है भाई बताओ, एक ही यूजर काम कर सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वर कह सकते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1 था, इसी टाइप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये सब क्या आपके पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास सेकंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में क्या होगा, यहां से डेटा आ रहा जा रहा है, यहां से डेटा आ रहा जा रहा है, यहां से डेटा आ रहा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो कैसे काम कर रहा है, अलग अलग यूजर से डेटा लेकर के उसको प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम पर यहां पर मल्टीपल यूजर्स इससे कनेक्ट हो सकते हैं। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फॉल इन दिस कैटेगरी आर लाइनक्स, यूनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब भी आपको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं विंडोज 2000 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज व्हिच अलाउज अस टू क्रिएट सेवरल यूजर अकाउंट ऑन अ सिंगल मशीन, ठीक है। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करें दोस्तों, वो आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं सपोज इस बटन पे क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, या जो भी विंडो आई है, इस विंडो में आप कोई किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट हो सकता है। इसको क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। इसी टाइप से इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और आएगा। इसमें से जिस किसी भी फाइल को अपन सेलेक्ट करेंगे वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, क्लोज कर दो, बंद हो गया। तो मेरे और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो कैसा हुआ है दोस्तों, ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें क्या है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव इन नेचर। तो ये एक इंटरेक्टिव होता है सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। इसी टाइप से क्या कह सकते हैं, द कमांड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ग्राफिकल सिंबल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड आइकन्स। तो पहले क्या होता था दोस्तों, हर काम के लिए कमांड लिखना पड़ता था। आजकल क्या आपके पास में कुछ आइकन्स है, ग्राफिकली आइकन्स है, इस बटन पे क्लिक करो ये काम, इस बटन पे क्लिक करो ये काम। तो अब अपन इसको यूज करते हैं। बहुत पहले जब अपन डॉस को यूज करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था हर काम के लिए। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो एक नई फाइल बनानी है, फाइल को ओपन करना है, फाइल को जो भी काम करना हो, तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करने पड़ते थे। कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अब अपन जो विंडोज को यूज कर रहे हैं या दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो सब आपको GUI और VUI के फीचर्स अवेलेबल कराता है। इसी टाइप से कहेंगे द यूजर कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। तो ये जो आइकन्स थे, ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो क्या करोगे आप, उस बटन पे क्लिक करके अपने काम करवा सकते हो, ठीक है। नाउ यूजर डज नॉट नीड टू रिमेंबर द लेंथी कमांड। पहले क्या था, अगर मैं आपसे कहूं एक फाइल ओपन, एक फोल्डर ओपन करना है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ता था CD। सपोज एक आपके पास फोल्डर है जिसका नाम है
जावा, तो आप लिखते थे CD स्पेस जावा, तो जावा नाम का फोल्डर आप ओपन करते थे, फिर उसके अंदर कोई फाइल है उसको डिस्प्ले करना है, रीनेम करना है, ओपन करना है, क्या काम करना है, वो जो भी कमांड लिखने पड़ते थे, ठीक है। अब आपको वो सारे कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। और देयर सिंटैक्सेस एज दे हैड टू डू इन कमांड लाइन इंटरफेस। तो पहले आप क्या है CLI पे यूज करते थे, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पे आप इसको यूज करते थे। इसको आप CUI यानी कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल है GUI के, ऑलमोस्ट सारे आज के टाइम पे जो यूज कर रहे हो, विंडोज है या फिर मैक है या लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, iOS है, जो भी आप यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, वो सारे के सारे कौन से हैं आपके पास में, GUI के ही हैं। CUI तो हट ही गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, आपके पास में यहाँ पर आप एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऐप, एक ये अलग चल रहा है, सपोज आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, आप ब्राउजर भी चला रहे हैं, तो एक साथ में ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। An operating system that is capable of doing multiple tasks or executing processes while using command processing resources like common processing resources like CPU is called a multitasking operating system। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि आपका जो भी CPU है, अगर वो मल्टीपल काम कर सकता है, आज के टाइम पर आपको सारे CPU मल्टीपल काम करने वाले ही मिलने वाले। इनफैक्ट मैं कहूँ तो CPU के भी कैटेगरीज अगर आप आजकल देखें तो अपन जानते हैं आजकल अगर आप कोई CPU ले रहे हैं, जैसे मैं मोबाइल की बात करूं, तो दोस्तों मोबाइल का भी जो प्रोसेसर है आज के पास है ना, एक तो सॉफ्टवेयर तो है ही है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है, और आजकल आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने सुना होगा ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर। इसका मतलब क्या, प्रोसेसर भी आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट होती है। तो यहां पर अपन क्या बात कर रहे थे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बस यही था आपके पास। इसी में अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर एक ही सॉफ्टवेयर है आपके पास, इसमें भी आपके पास अलग अलग टाइप के थ्रेड सेम टाइम पर काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, टाइपिंग का भी काम कर रहा है, फॉर्मेटिंग का काम भी कर रहा है, इसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसका भी काम कर रहा है, कितने सारे काम एक साथ करता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कह सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग का आपके पास ऑप्शन हो गया। तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दैट अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन में भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। एक ही सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेटिंग भी साथ में मैनेज होती है, उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक होती है, उसमें ऑटो करेक्शन का काम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर पे होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। कह सकते हैं द फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन डिले द एग्जीक्यूशन रेस्पॉन्सेज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस। तो हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जो प्रोसेस ज्यादा हो रहे होते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में भी आपके अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम जो है वो आपका ज्यादा लग सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ये वो है जो अपन अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था रेलवे का एक एग्जांपल लिया था, तो वैसे इसी को भी अपन ले रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज एंड प्रॉब्लम। तो रियल लाइफ जो आपके पास है उसको मैनेज करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। सच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी जो आपको देता है आपके प्रोसेसेस को, इसके साथ साथ आपके एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है और इंडिपेंडेंटली ये काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है सेम टाइम पर आपको रेस्पॉन्स देता है, कम से कम टाइम इसमें लगता है, और जो आपने इसको काम दिया है वो काम आपका उतने ही टाइम में होगा, इसकी गारंटी भी देता है, ठीक है। देखते हैं इसमें एक और एग्जांपल, व्हेनेवर यू बुक एन एयर टिकट ऑनलाइन, जब आप एयर टिकट ले रहे हैं, रेलवे ले रहे हैं, मूवीज का ले रहे हैं, कुछ भी अगर अपन कहें, तो यू आर एक्चुअली कम्युनिकेट किससे करते हैं अपन, रियल टाइम मशीन के साथ करते हैं, विच इज हैंडलिंग योर डेटा इंडिपेंडेंटली, गिविंग यू इंस्टेंस रेस्पॉन्सेज। जो भी आपने टाइम दिया है, जितने टाइम पे आप कर रहे हैं, वो आपको रेस्पॉन्स भी दे रहा है हाथों हाथ सेम टाइम पर, एंड सिक्योरिंग योर इंफॉर्मेशन while
हैंडलिंग द सेम फीचर फॉर ऑल अदर कस्टमर। आपने अगर मूवी का टिकट किया है, बुक करना है, आपको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसी टाइम पर और भी कितने सारे लोग एक साथ जुड़े हैं, उन सभी को दिया जा रहा है। तो वहां पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करेगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके। इसी टाइप से नेक्स्ट है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि आप जो काम कर रहे हो दोस्तों, वो नोड 1, नोड 2, नोड 3 अलग अलग मशीन्स हैं, और वो सब अपना रेस्पॉन्स जो है वो यहाँ दे रही है, यहाँ दे रही है, यहाँ दे रही है, यहाँ से इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर से आ रहा जा रहा है, इधर से आ रहा जा रहा है। मेन कहाँ आ रहा है डेटा? आपका सर्वर के पास। तो यहाँ पर अपन क्या करें भाई, इस यूजर को कितना टाइम, इस यूजर को कितना टाइम, इस यूजर को कितना टाइम, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका भी डेटा यहाँ प्रोसेस हो रहा है, इसका भी डेटा यहाँ पर प्रोसेस, इसका भी डेटा यहाँ प्रोसेस। तो डेटा जो है आपका वो अलग अलग जगह से आ रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रन्स ऑन अ कंप्यूटर्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है, इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, जो नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जुड़ करके अलग अलग जगह पर जो है, जैसे अपन फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में मैं अपनी जगह से जुड़ रहा हूं, आप अपनी जगह से जुड़ रहे हैं, हम सभी अपना डेटा कहाँ भेज रहे हैं? फेसबुक के पास, और फेसबुक उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो वो अपन किसका एक एग्जांपल कह सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब फेसबुक ने जो यूज किया होगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। इट कंट्रोल्स दिस इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एंड मेक्स them appear to be a single computer. ठीक है, it allows all the linked machine to access data, software and process task over a network of geographically disappear computer. तो अपने पास क्या हो गया? जो अलग अलग जगह पे जो भी सिस्टम है, जो भी उसके साथ कनेक्ट है, उनके बीच की प्रोसेसिंग, उनके सॉफ्टवेयर, उनके डेटा को एक्सेस करना, ये सारे काम अपन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से अब अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए थे, अभी अपन बात करें विंडोज। ये विंडोज का एक छोटा सा फीचर है जो अपने सिलेबस में है। यहाँ पर बस ये बताया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरली अपन इसी को यूज करते हैं, तो इसके बारे में एक छोटी सी बात की गई है कि आखिर ये क्या होता है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, ये सपोज दोस्तों मैंने एक 7 का एग्जाम्पल लिया है, विंडोज 7। आप विंडोज 7 के बाद 8 यूज करते हैं, आप 8.1 करते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा फ्लॉपी टाइप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपन देखते हैं अभी 10 और 11 को अपन यूज करते हैं। तो हाईएस्ट चांस है दोस्तों आप लोग 11 यूज कर रहे होंगे या 10 कर रहे होंगे, तो लगभग चीजें सब में एक जैसी है, थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग होता है। जैसे इसमें स्टार्ट बटन है आपके पास 8 में, या 8 के बाद आपके पास स्टार्ट बटन नहीं है। इसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं। कंप्लीटली बैकग्राउंड इमेज जो भी आप देख रहे हैं, वॉलपेपर है या अपना कर्सर है जिसको अपन पॉइंटर बोल रहे हैं, ये सारे जो ग्राफिकल आप कह सकते हैं, ग्राफिकली जो आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये सब क्या अपने आप में आइकन्स हैं। कुछ फोल्डर होंगे, कुछ फाइल्स हैं, इसी टाइप से आपके पास कुछ यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे नीचे बार होती है इसको अपन टास्क बार कहते हैं। ये साइड में जो आपके पास है नोटिफिकेशन एरिया होता है, यहाँ आपके पास सिस्टम ट्रे भी कहते हैं इसको, जिसमें आप डेट एंड टाइम या और जो चीजें बैटरी की, इंटरनेट की, इन सभी की सेटिंग्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कॉमन है दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। एग्जाम में क्या आ सकता है अपन ये देख लेते हैं बस। विंडोज क्या है? तो विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई सपोर्ट करता है, विच वॉज डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज। ठीक है, वॉज द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर आईबीएम। आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म है। आईबीएम के कंप्यूटर को चलाने के लिए इसको डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डेवलप किया गया था, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और फाइनली अपन कह सकते हैं आज भी, है ना, आज भी विंडोज जो है वो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया में आज भी अपना राज कर रहा है। और भी है, जैसे लाइनक्स भी बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन विंडोज भी अपने आप में आज भी खड़ा है। मतलब कितने साल हो चुके हैं, जबकि पैसा लेता है, फ्री नहीं है। लाइनक्स तो फ्री भी है आपके पास। इसी टाइप से अपन बात करते हैं विंडोज में। तो विंडोज में स्टार्ट कैसे करना है? सिंपल ही है दोस्तों, बटन को दबाएं, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, बूटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। When you switch on your computer, Windows start automatically and displays a welcome message. It is followed by the first screen of Windows, जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं। सबसे पहली स्क्रीन क्या आएगी? डेस्कटॉप आ जाएगी। It contains some graphical symbols, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइकन्स। तो पिछली इमेज में देखा था, कंप्यूटर ऑन करें, कंप्यूटर ऑन आप करते ही, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टार्ट किया, जो पहली विंडो आती है दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे बहुत सारे
आइकन्स होते हैं। उस आइकन्स को आप कैसे यूज करें, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, जो भी काम है। डेस्कटॉप क्या हो गया? द वर्ड डेस्कटॉप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, मतलब वो ऑफिस आपका जहां आपके सामने एक टेबल पड़ी है, इस टेबल के ऊपर आप क्या क्या चीजें रखते हैं। द टॉप ऑफ योर वर्किंग टेबल वेर यू मे फाइंड अ पेन स्टैंड होगा, नोटपैड होगा, कैलकुलेटर होगा, फाइल्स है, ये सब जहां आपके पास होती है वो आपका डेस्कटॉप है। ठीक है, तो डेस्कटॉप। ठीक है, द डेस्कटॉप of Windows also serves the some purpose. You can find various icons like shortcuts icon, ठीक है, इसी टाइप से डॉक्यूमेंट आइकन, और आप देख सकते हैं डिस्क ड्राइव आइकन्स एक्सेट्रा, ये सब आपको मिलते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर। इसी टाइप से टास्क बार है। टास्क बार क्या होती है? बिल्कुल अपन कह सकते हैं जो नीचे आपको एक बार दिखती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार है जो कि बॉटम में आपको मिलती है, इसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के अगर अपन लेफ्ट साइड में देखें तो स्टार्ट बटन होता है, और सबसे राइट साइड में जाके देखें तो एक सिस्टम ट्रे होती है जहां बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं, जिसमें बैटरी है, डेट एंड टाइम है, नेटवर्क है, लैंग्वेजेस है, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों जो कि अपन इसके लिए कुछ इतनी मेहनत करें। उसके बाद आपके पास अपन बात कर सकते हैं व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्टिव इट्स बटन इज एक्सप्लेन्ड इन अ लाइटर शेड। उसके बाद बात कर सकते हैं कि द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, जो एकदम साइड में होता है, क्लॉक एंड ग्रुप जो आपके मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन एरिया बोल जाते हैं। एक सबसे लास्ट में इस कॉर्नर पे डेट एंड टाइम के भी बाद एक बटन होता है जिसको अपन बोलते हैं शो डेस्कटॉप। तो शो डेस्कटॉप का मतलब क्या है कि जितने भी विंडोज खुली एक एक करके मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। डेट एंड टाइम के भी बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगी, डेस्कटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए जो अपने सिलेबस में था। एक इतना ही अपना टॉपिक था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स जो अपन देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से थे, जिसमें सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI, GUI, ऐसे कुछ एक नाम अपन देख रहे थे। तो दोस्तों आज तो अपन इतना ही देखने वाले हैं। आई होप सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपके मन में है जरूर लिखिएगा। एटलीस्ट मैं चाहता हूं एक एक यूजर एक एक कमेंट तो जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों आज इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।